दोस्तों, आज एडिलेड ओवल के मैदान पर नजारा कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद क्रिकेट फैंस सालों तक याद रखेंगे। पर्थ में मिली हार के बाद टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की है और भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया है कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के होश ही उड़ गए। रोहित शर्मा की आक्रामक शुरुआत, शुभमन गिल की क्लासिक टाइमिंग और विराट कोहली की शानदार पारी ने मिलकर ऐसा करिश्मा दिखाया है जिसने पूरे स्टेडियम का माहौल बदल दिया। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कैसे टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने एडिलेड की उछाल भरी पिच पर भी कंगारुओं को चारों खाने चित्त कर दिया। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं, आखिर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने कितना बड़ा लक्ष्य रखा है और क्या टीम इंडिया दूसरा वनडे जीतकर सीरीज में बराबरी कर पाएगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एडिलेड ओवल में खेले जा रहे दूसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के होश उड़ गए। पर्थ में पहले मुकाबले में जहां भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह लड़खड़ा गए थे, वहीं आज का दिन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। कप्तान शुभमन गिल, हिटमैन रोहित शर्मा और किंग कोहली ने मिलकर ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की कि पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। शुरुआत में ही रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क और हेजलवुड पर लगातार बाउंड्री बरसाकर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी ओर शुभमन गिल ने अपनी क्लासिक टाइमिंग और शानदार कवर ड्राइव्स से दर्शकों का दिल जीत लिया। रोहित और गिल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 9 ओवरों में 77 रनों की साझेदारी कर भारत को गजब शुरुआत दिलाई। लेकिन इस बीच 10वें ओवर की पहली गेंद पर गिल नाथन एलिस की गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास, कैच में मैथ्यू शॉट को कैच थमा बैठे। गिल ने 41 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। गिल के आउट होने के बाद जैसे ही विराट कोहली मैदान पर उतरे, मैच का माहौल पूरी तरह बदल गया। एक छोर से रोहित छक्कों की बारिश कर रहे थे तो दूसरे छोर पर कोहली सटीक शॉट्स से स्कोरबोर्ड दौड़ा रहे थे। दोनों के बीच दमदार साझेदारी देखने को मिली और एडिलेड की उछाल भरी पिच भी मानो भारतीय बल्लेबाजों के आगे झुक गई। कोहली के बेहतरीन कवर ड्राइव्स और रोहित के धमाकेदार पुल शॉट्स ने कंगारू गेंदबाजों को बैकफुट पर डाल दिया। 25वें ओवर की पहली गेंद पर थर्ड मैन पर सिंगल लेकर रोहित ने 75 गेंदों में शानदार शतक जड़कर कंगारुओं को बैकफुट पर धकेल दिया। रोहित विराट ने बीच के ओवर में शानदार खेल दिखाया और 30 ओवर तक भारत का 240 रन बनाकर एक मजबूत और बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर था। लेकिन इस बीच रोहित शर्मा 31वें की चौथी गेंद पर स्टार्क की शॉट पर पुल खेलते हुए विकेट के पीछे जोश फिलिप को कैच थमा बैठे। रोहित ने आउट होने से पहले 87 गेंदों में 123 रनों की शानदार पारी खेली। रोहित के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे और आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। स्टार्क के ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर उन्होंने पूरी भीड़ को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच कोहली ने भी 43वें ओवर में 89 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जबकि श्रेयस अय्यर ने 35 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। दोनों ने मिलकर तेजी से भारत का स्कोर 45वें ओवर तक 360 रन पहुंचा दिया। 46वें की पहली गेंद पर विराट कोहली मैथ्यू शॉट की गेंद पर छक्का मारने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ पर कैच थमा बैठे विराट ने आउट होने से पहले 99 गेंदों में 111 रनों की शानदार पारी खेली। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने आखिर में तेजी से 55 रनों की साझेदारी कर मैच को शानदार तरीके से फिनिश दिया। आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल स्टार्क की गेंद पर कैच कप्तान मिशेल मार्श को कैच थमा बैठे। भारत ने पूरे 50 ओवर में सिर्फ 4 विकेट खोकर 415 रन ठोक डाले। श्रेयस ने नाबाद रहते हुए 44 गेंदों में 86 रनों की शानदार पारी खेली। 415 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया के लिए यह एक असंभव सा लक्ष्य लग रहा था। शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें बैकफुट पर डाल दिया। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने ट्रेविस हेड को शानदार स्विंग बॉल से बोल्ड किया और जल्द ही मार्श को भी चलता कर दिया। इसके बाद कुलदीप यादव ने अपनी घातक गुगली से कैमरून ग्रीन को चकमा दिया, जबकि अक्षर पटेल ने जोश इंग्लिश की गिल्लियां बिखेर दी। हर ओवर में भारतीय गेंदबाजों का दबदबा बढ़ता गया। फील्डिंग में फुर्ती, गेंदबाजी में धार और बल्लेबाजी में भरोसा, आज टीम इंडिया हर मोर्चे पर छाई हुई है। अब सभी की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि क्या रोहित विराट की यह शतकीय पारी और अर्शदीप सिंह की कहर बरपाती गेंदबाजी भारत को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऐतिहासिक जीत दिला पाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार कंगारू टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए।
और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब बेअसर रही। पावर प्ले में विकेट लेना किसी भी लक्ष्य को डिफेंड करने के लिए जरूरी होता है, लेकिन हमारे गेंदबाज खासकर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ऑस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी को रोकने में नाकाम रहे। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने पहले ही ओवर से आक्रामक रुख अपनाया और हमने उन्हें खुलकर खेलने का मौका दे दिया। सिराज ने पहले ओवर में 9 रन दिए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। अगर हम शुरुआती 5 ओवर में 2 से 3 विकेट ले लेते तो ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनता, लेकिन हमारी गेंदबाजी में न तो सटीकता थी न ही रणनीति। पावर प्ले में रन रोकना और विकेट लेना हमारी ताकत रही है, लेकिन इस बार हम इसमें पूरी तरह विफल रहे। चौथा कारण, धोनी ने बारिश और परिस्थितियों को संभालने में नाकामी को बताया। उन्होंने कहा, पर्थ की पिच हमेशा से तेज गेंदबाजों के लिए मददगार रही है। बारिश ने इस पिच को और मुश्किल बना दिया, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है। एक विश्व स्तरीय टीम को हर परिस्थिति में ढलना आना चाहिए। बारिश ने खेल को कई बार रोका, जिससे हमारे बल्लेबाजों का लय टूटा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी तो उसी पिच पर खेला। उनके बल्लेबाजों ने जिस तरह से हमारी गेंदबाजी को संभाला, उससे साफ है कि हमारी रणनीति में कमी थी। हमें बारिश के बाद डीएलएस नियम के हिसाब से अपनी रणनीति बदलनी चाहिए थी। हमें और आक्रामक बल्लेबाजी करनी चाहिए थी ताकि 150 से 160 का स्कोर बनता, लेकिन हमने परिस्थितियों को ठीक से नहीं पढ़ा और यही हमारी हार का एक बड़ा कारण बना। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण कारण, धोनी ने टीम की मानसिकता और मनोबल को बताया। उन्होंने कहा, क्रिकेट सिर्फ तकनीक और रणनीति का खेल नहीं है, यह मनोबल और आत्मविश्वास का भी खेल है। इस मैच में हमारा मनोबल शुरू से ही कमजोर दिखा। रोहित और कोहली के जल्दी आउट होने से पूरी टीम दबाव में आ गई। मैंने ड्रेसिंग रूम में देखा कि खिलाड़ियों के चेहरों पर वो आत्मविश्वास नहीं था जो ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ चाहिए। जब आपका मनोबल टूटता है तो आप मैदान पर गलतियां करते हैं। हमारी फील्डिंग में भी कई चूक हुई। अर्शदीप और सिराज ने कुछ मौके बनाए, लेकिन फील्डरों ने उनका साथ नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने हमारे इस कमजोर मनोबल का पूरा फायदा उठाया। मिचेल मार्श ने जिस तरह से छक्के मारे, उससे साफ था कि वे हम पर हावी हो रहे थे। हमें अपनी मानसिकता को मजबूत करना होगा ताकि अगले मैच में हम ऐसी गलतियां न दोहराएं। धोनी ने रोहित और कोहली पर अपनी राय रखते हुए कहा, रोहित और कोहली मेरे लिए हमेशा से भारतीय क्रिकेट के 2 स्तंभ रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे उनसे निराशा हुई। रोहित को मैं हमेशा कहता हूं कि वे सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि एक लीडर हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कि वे पारी को संभालते और गिल को आत्मविश्वास देते, लेकिन उनकी जल्दबाजी ने हमें नुकसान पहुंचाया। कोहली, जिन्हें मैं हमेशा दबाव में खेलने वाला खिलाड़ी मानता हूं, वे भी इस बार रन नहीं बना सके। मैं यह नहीं कह रहा कि वे अब अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि उनकी एक छोटी सी पारी भी टीम का मनोबल बढ़ा सकती है। मैं गिल से भी कहना चाहूंगा कि कप्तानी में सिर्फ रणनीति ही नहीं बल्कि मैदान पर प्रदर्शन भी मायने रखता है। धोनी का यह बयान सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। उन्होंने न केवल हार के कारणों को बेबाकी से बताया, बल्कि रोहित और कोहली जैसे दिग्गजों पर भी सवाल उठाए। लेकिन धोनी ने यह भी कहा कि यह हार एक सबक है और भारतीय टीम को इससे सीख लेकर अगले मैच में वापसी करनी होगी। उन्होंने कहा, हम ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेल रहे हैं। यह सिर्फ एक मैच की हार है। हमारे पास शुभमन गिल, केएल राहुल, अक्षर पटेल और नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी हैं जो अगले मैच में कमाल कर सकते हैं। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और अगले मैच में पूरी ताकत से उतरना होगा। धोनी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। कुछ फैंस ने उनकी बेबाकी की तारीफ की तो कुछ ने रोहित और कोहली पर उनकी टिप्पणी को विवादास्पद माना। लेकिन धोनी का यह बयान साफ करता है कि वे भारतीय क्रिकेट को लेकर कितने गंभीर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत को इस सीरीज में वापसी करनी है तो गेंदबाजों को पावर प्ले में विकेट लेने होंगे, बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी और पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना होगा। दोस्तों, धोनी का यह बयान न केवल भारतीय टीम के लिए बल्कि हर फैन के लिए एक आंख खोलने वाला पल है। इस हार ने हमें दिखाया कि क्रिकेट में कोई भी टीम अजेय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रणनीति और आक्रामकता से हमें हराया, लेकिन धोनी का मानना है कि अगर हम इन 5 कारणों पर काम करें तो अगले मैच में भारत निश्चित रूप से वापसी कर सकता है।